फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विस्तार आज फिर लेके आई हूँ क्लास 10 के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका सेकंड चैप्टर। और ये जो चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला वाला। अगर देखा जाए तो इस नेल्सन मंडेला वाले लेसन की जो लैंग्वेज है वो काफी टफ है, लेकिन और दिक्कत ये है कि बच्चे इसको याद नहीं कर पाते क्योंकि इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो थोड़े से शब्द जो है, वर्ड है, वो टफ है, ठीक है, यानी मुश्किल है पढ़ने के लिए, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अपने फिर भी इसको लेके आए हैं और आज अपने पढ़ने वाले हैं इसका शॉर्ट आंसर। और इसके अंदर लगभग कवर किया है मैंने सारा पूरा चैप्टर। और जिन बच्चों को दिक्कत होती है पढ़ने में, उन बच्चों के लिए ये क्लास है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। ये जो लेसन है वो है नेल्सन मंडेला का, ठीक है। इसका है नेल्सन मंडेला का, जो कि कौन सा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी एक किताब है जिसके अंदर वो लिखते हैं, ठीक है। एक लंबी यात्रा जो कि किसके लिए है, आजादी के लिए है, उसके बारे में बताया गया। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, आत्मकथा। यानी वो अपनी आत्मकथा के अंदर कहते हैं कि लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, यानी इस किताब, ये जो किताब है उसके अंदर वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा। और ये जो है वो किसकी, नेल्सन मंडेला की है। रिकॉल्स मतलब याद करते हैं, रिकॉल्स का मतलब क्या था कि वो दोहराते हैं, रिकॉल्स याद करते हैं। द क्या याद करते हैं, द हिस्टोरिक ओकेजन, यानी ऐतिहासिक जो ओकेजन है, यानी अवसर जो है उनको याद करते हैं। ऑफ इनोग्रेशन, यानी जो आजादी का है। और वो आजाद कब हुआ था, वो होता ऑन 10 मई 1994, यानी लगभग 10 मई 1994 के करीब। अब ये जो स्टोरी है वो है नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि, जैसे कि अगर बात करें इंडिया के अंदर, जैसे महात्मा गांधी जी ने कैसे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही ये जो नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका के लिए, अपने लोगों के लिए मतलब एक लड़ाई लड़ते हैं और वो एक प्रेसिडेंट बनते हैं अफ्रीका के, ठीक है। तो ये उनके बारे में स्टोरी बताती है, जो कि उन्होंने आजादी दिलाई थी अफ्रीका को 10 मई 1994 को। और वेन जब ही वाज, वे थे इलेक्टेड, चुने गए, यानी जब वे चुने गए, ऑफ द फर्स्ट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी एशविथ जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीका। किसके चुने गए थे, साउथ अफ्रीका। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन, यानी जो ये जो सेरेमनीज थी, यानी जो प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है, सेरेमनी थी, टुक प्लेस, किस स्थान पे था, इन द यूनियन बिल्डिंग, यानी एक बड़े स्तर की जो बिल्डिंग थी वो थी ओम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, यानी एक, जैसे कि मैं बात करूं कि एक सर्कल के आकार की बड़ी एक बिल्डिंग थी, वहां पे मतलब बहुत सारे, लगभग समथिंग 140 देशों को बुलाया गया था, ठीक है, उस आजादी के अवसर पर। तो उसके बारे में कि मंडेला ने वहां पे क्या किया था, मंडेला ने उनका धन्यवाद किया टू द वर्ल्ड लीडर, यानी जो संसार के जो जितने भी संसार के जो नेता थे, लोग थे, उनका धन्यवाद किया। एंड रिकॉल, और वहां पे दोहराया इस फॉर्मर फ्रीडम, यानी अपनी जो आजादी की जो एक यात्रा थी उनको दोहराया। और क्या किया, फ्रीडम फाइटर, यानी जो देश को आजादी दिलाने के लिए जो लोग लड़के गए थे और जिन्होंने अपनी जान गवा दी थी, तो उनके बारे में वो मतलब याद करते हैं। जैसे अपने देश के अंदर चंद्रशेखर और भगत सिंह को याद किया जाता है, उसी तरीके से जो देश के लिए लड़के गए थे उनके लिए वो वहां पे रिकॉल करते हैं, उन यादों को बुलाते हैं। ही टोल्ड, वे कहते हैं, अबाउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ द स्ट्रगल, यानी ये जो समय था स्ट्रगल का फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए, ही स्पेंड, उन्होंने बिताए थे 27 ईयर, लगभग 27 साल, ठीक है, इन द प्रिजन, यानी जेल के अंदर। यानी उन्होंने, जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए इतना स्ट्रगल किया कि उन्होंने 27 साल है वो कहाँ बिताए थे, जेल के अंदर बिताए थे, प्रिजन, ठीक है, जेल के अंदर बिताए। एंड और वाज टॉर्चर, यानी टॉर्चर किया गया उन्हें, ठीक है, वहां पे किसके द्वारा, बाय द व्हाइट मैन, यानी उन गोरे लोगों द्वारा, जो कि किसके, कहाँ के थे, वो ब्रिटिश के थे, ठीक है। अब आपको भी पता है कि लगभग 300 सालों तक जो अंग्रेज है वो हमारे देश के अंदर भी राज करके गए। तो कहीं ना कहीं वैसे माना जाता है कि लगभग 3 से 4 चौथाई जो हिस्सा है वो लगभग पूरे संसार का, जहाँ पे गोरे लोगों ने राज किए, वैसे कुछ यहाँ पे था, ठीक है। ही हैड, उनके पास है एक ग्रेट, एक बड़ी भूख, यानी वो रखते हैं एक बड़ी भूख फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए। यानी जब वो इनसे लड़ाई लड़ रहे तो उनके अंदर एक पुराने टाइम से लेके एक बड़ी, मतलब बड़े स्तर पर एक भूख थी कि कैसे करके मुझे देश को आजाद कराना है, ठीक, तो उसके बारे में है, ठीक है। फ्रीडम एंड फॉर, और जो लड़ाई के लिए, फॉर हिज पीपल,
यानी उन्होंने क्या किया, एक उनके अंदर एक भूख थी आज़ादी के लिए एंड और फॉर लड़ाई लड़ी फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। और वो अपने लोग कौन थे, ब्लैक पीपल, यानी जो अश्वेत लोग थे उनके लिए। यानी दोनों में क्या था, उस देश के अंदर क्या था, ये जो गोरे लोग थे ब्रिटिश, उन वो क्या करते थे, जो अश्वेत लोग उनके अंदर भेदभाव करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगेंस्ट किसके विरुद्ध, द कलर प्रोड्यूस। ये जो प्रोड्यूस डाइस का जो शब्द है ना, ये कलर प्रोड्यूस, इसका होता है जो भेदभाव करते हैं, ठीक है, जो भेदभाव चीज होती है उसके लिए। इसलिए उनका एक जो फेमस है वो कोट है, कथन है, और वो क्या है, लव इज मोर नेचर देन हेट। ये जो प्रेम है वो अधिक स्वाभाविक है नफरत की बजाय, ठीक है। यानी किसी चीज को अगर जीतना है, कोई जीत हासिल करनी है, तो वो प्रेम से की जा सकती है, नफरत से नहीं। जैसे गांधी जी का नियम था हिंसात्मक तरीके से, ठीक है, चीजों को हासिल किया जा सकता है, और लड़ाई से ऐसे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सोच उनकी थी, तो सेम गांधी जी की थी, ठीक है। एंड और अनदर कॉज, और एक दूसरा जो साहस था उनका, यानी कोट था, वो क्या था कि कॉज इज कि साहस है नॉट टू द एब्सेंस ऑफ फियर। कहने का अर्थ, यदि जो डर है उसके ऊपर अगर आप मतलब कंट्रोल कर लेते हैं अपने, बट द स्ट्रेंथ पावर इट। इस लाइन का पूरे का मतलब मीनिंग ये निकल जाता है, यदि हम अपने डर के ऊपर कंट्रोल कर लें तो हम कोई भी चीज़ है उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डर है उसी की वजह से हम पीछे रहते हैं, लोग डर की वजह से ही कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ करने की नहीं सोचते। तो वो कहते हैं कि जो अपना जो डर है उसके ऊपर काबू पा लें तो कुछ भी चीज़ हासिल की जा सकती है। तो ये उनका एक दूसरा कोट भी है, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सेम जो गांधी जी की जो रणनीति थी वो ही इन नेल्सन मंडेला की थी। तो इसलिए वो उनको क्या कहा जाता है, ही वॉज कॉल्ड, यानी उन्हें कहा जाता है द गांधी ऑफ द साउथ अफ्रीका। इसलिए उन्हें साउथ अफ्रीका का क्या कहा जाता है, गांधी भी कहा जाता है। तो ये जो लेसन था वो छोटा सा लेसन आपके लिए बहुत शानदार है, और आई थिंक आपको, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको जो लेसन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय, टेक केयर।